Welcome to my channel R Trainers and Motivators. Career Session Part 2 by Dr. Gurpreet Kaur. +1 and +2. So you are grown up, isn't it? And in +1 and +2 you must have chosen the streams of your choice. Am I right? So what streams have you chosen? Ma'am, are you ready with the papers, please? Ma'am on duty with the papers. Ma'am, the duty mani hai, you should be ready with the tray. Each and every child who gives me answer should get a paper immediately. Please come in the bowl here, along with me. You can have a bowl, ma'am. Tray you can keep there. Yeah. One of you can have a mic, one of you can have a paper tray. Yeah. एक छोटा सा bowl ले लो ना. Students shared their individual opinions. क्या सोचा आपने कॉमर्स के बाद कुछ करने का सोचा? कॉमर्स में क्या करोगे प्लस टू के बाद? शायद अब्रॉड जाओगे तो आपने कुछ सोचा ही होगा कि अब्रॉड जाके आप कॉमर्स में आगे बिजनेस स्टडीज करोगे या एमबीए करोगे, कुछ भी इसको आगे लेके जाओगे, राइट? ओके, थैंक यू सो मच. तो बनाना नहीं, करना भी नहीं है. हाँ जी बच्चे, बच्चे बोले रोहित, बड़ा प्यारा नाम है रोहित. कौन सी स्ट्रीम चुनी आपने? मेडिकल. एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? MBBS. Wow, God bless you, and you will make a very good doctor. It is visible from body language. तो मैम जो बच्चे आंसर दे रहे हैं आप तो बड़ी कंफ्यूजन मार रहे हो. मैम बहुत कंफ्यूज है, कोई पेपर ही नहीं दे रहे. इतनी बार मैंने रिक्वेस्ट की है बच्चे सादा कहते रहो, तब तक खड़े रहे जब तक पेपर ना मिले, राइट? मैम को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, मैं पहले बता दूं, राइट? यहाँ पे मेरी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं. हाँ जी, क्या नाम है आपका? जैस्मिन. जैस्मिन विच स्ट्रीम हैव यू टेकन? कॉमर्स. सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कॉमर्स के बाद +2 के कॉमर्स के बाद क्या सोचा आपने? आइस बाहर जाना है आपने. ओके, बाहर जाके क्या परस्यू करोगे? यू वांट टू डू ग्रेजुएशन अब्रॉड. ग्रेजुएशन बाहर से करने आप. ओके, ऑल द बेस्ट. हाँ जी, थैंक यू. ओके, लेट्स गो टू द लास्ट. ये बच्चे बड़े बात नहीं है, मुझे बात नहीं है बिकॉज़ मजा आता है ना बातें करने का. मैं उसका हाँ रविंद्र सिंह. अरे तो मुझे ये बताओ कि पीछे बैठ कर क्यों सोचा? अभी जब वीडियोस आई ना गुरजीत कलाकार की, तो आप इतना पछताओगे कितनी कॉमेडी. आगे वाले बच्चे तो इतना एंजॉय कर रहे हैं और हमें एंजॉय करने को ही नहीं मिल रहा. तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है. आप थोड़ा थोड़ा आगे अपनी केवल आओ और एक लाइन और बना लो वर्ड के साथ. ये लास्ट 3 रोज ना आगे चले जाओ. एक लाइन बना लो बिकॉज़ यू आर रियली गोइंग टू मिस द सीन्स एंड द कॉमेडी एंड द एंटरटेनमेंट. हाँ जी बेटा, कौन सी स्ट्रीम ली आपने? नॉन मेडिकल. तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? बीटेक फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड वाले बहुत है ना? तो अपने नंबर देके लाना चाहिए. मुझे भी कोई ट्रिप कर देना, स्पॉन्सर बुला देना. टूरिस्ट वीजा पे भी आ जाऊंगी. हाँ, इसको हंसी के लिए पेपर चूज. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये मेरे लवली लवली बच्चे आगे भी बहुत बैठे हुए हैं. हाँ जी बेटा, ये आपको पेपर मिल गया ना? हाँ, और क्या. हाँ जी, क्या नाम बेटा? ओके, सो व्हाट विच स्ट्रीम हैव यू टेकन? कॉमर्स. एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? गोइंग टू अब्रॉड. अब्रॉड तो बहुत है. वाओ, व्हिच कंट्री आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? ऑस्ट्रेलिया. तो आप वहाँ पे जाके क्या करना चाहते हैं? कॉमर्स के रिलेटेड आप स्टडी करना चाहते हैं. ओके ओके, लेट्स मूव. हाँ जी बेटा, व्हाट्स योर नेम? देखो भाई, आपके दोस्तों आपको प्यारे हैं ना, आप दोस्त अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो सुनना तो फर्ज बनता है ना, ठीक है, राइट? सो वी आर गुड लिसनर एंड लिसन टू व्हाट योर फ्रेंड्स आर सेइंग. हाँ जी, हाँ जी. व्हिच स्ट्रीम हैव यू टेकन? नॉन मेडिकल. तो आपने यहाँ रहना कि बाहर जाना? आपने रिप्लाई बाहर. कौन सी कंट्री में? मैं देखूं जरा कौन सी कंट्री कितने बनने वाले हैं. कनाडा. ओके, राइट. सो कनाडा में क्या परस्यू करने वाले हो? इसी में आगे स्टडीज करने वाले हो, राइट? गुड. तो whatever I have talked to you, you have chosen a stream. आपने जो स्ट्रीम चुनी है, आपके कुछ अपने ख्वाब हैं, अपने कुछ aspirations हैं, अपने से आपने you have given some goals to yourself. Am I right? And you want to go abroad or you want to study here in India. You want to do something with your life. Am I right? कुछ अच्छा बनाना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ, because this life only comes once. ऐसा तो नहीं है कि हम 10 साल पहले एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद सोचे नहीं यार ये तो गलती हो गई, अब मैं दोबारा +1 में एडमिशन लेती हूँ. ऐसा हो सकता है क्या? This is the irony of life कि 10 साल के बाद हम स्कूल में वापस नहीं आ सकते. तो whatever we do is the final decision made by us. Because सारे मेरे पीछे बोलोगे, life is not a rehearsal. Life is it is a final show. जो भी कर रहे हैं हम, जो भी डिसाइड कर रहे हैं, it is going to make a turning point in my life. चाहे मैं यहाँ बैठ के डॉक्टर बन रहा हूँ, चाहे बीटेक कर रहा हूँ, चाहे बाहर जाके बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ, कॉमर्स कर रहा हूँ, whatever I'm doing, my one decision is going to decide my destiny. Is going to decide my destiny. So how many of you think कि अगर हमने जो भी सोचा है
हमने सिविल सर्विसेज में जाना है, हमने पायलट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने सर्जन बनना है, हमने एब्रॉड जाना है, हमने फैशन डिजाइनर बनना है। आपने जो भी सोचा है अपने लिए, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू गोइंग टू अचीव एंड फुलफिल योर चेरिश्ड ड्रीम्स? रेज योर हैंड लाइक दिस। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे में इतना लोहा है, मेरे में इतना चश्मा है, इतनी डिटर्मिनेशन है कि मैंने जो भी सोचा है मैं वो करके दिखाऊंगी, मैं वो करके दिखाऊंगा। रेज योर हैंड। और बाकी सब अभी ऐसे हैं, मैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बड़ी ऑप्शन रखी हुई है, बड़ी बैकअप प्लान रखे हुए हैं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ऐसा भी कुछ है। तो आई विल एडवाइस यू कि जो सोचो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सोचो कि ये मैंने सोचा है और ये मैंने करना ही है। व्हाटएवर कम मे बी, व्हाटएवर कम, सारे बोलो व्हाटएवर कम, व्हाटएवर कम। देखो कुछ लोग तो रिकवरी बहुत करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब भी देखते हैं। हमने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है ना, अभी 10th का रिजल्ट आया आज, कुछ लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हमने जो एक्सपेक्टेशन अपने से रखी थी, सोचा तो था सीजीपीए 10 लेंगे, लेकिन क्या हुआ, हमारी जो एफर्ट्स थी उस तरफ जाने की या वो रिजल्ट लेने की, वो मैच नहीं कर रही थी हमारे ड्रीम से। तो आज क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा उस लेवल पे नहीं आया जो हमने सोचा था। और जो लोगों को ट्रॉफीज मिली, उन्होंने अपनी एफर्ट्स अपनी मैच की होगी अपनी एस्पायरेशन से, तो उनको आज वो मिल गया जो उन्होंने चाहा था, राइट? तो रिजल्ट्स वही आते हैं जो हम सोचते हैं। देयर इज अबंडेंट पावर इन आवर थॉट्स, अबंडेंट पावर इन आवर इमेजिनेशंस। आप कभी भी इस बात को देख लो बच्चे, आप बड़े हो गए हो, आई विल टॉक टू यू अराउंड दिस कॉर्नर, मैं आपसे वही बातें करूंगी जो आपके मन की हैं। हम आपको दिखाएंगे भी, वीडियोस भी दिखाएंगे, क्लिप्स भी दिखाएंगे, एंटरटेन भी करेंगे, लेकिन वही बातें करेंगे जो आपके उम्र के हिसाब से आपके मन में चलती हैं। माइंड जो होता है ना बेटा, हमारा बहुत पावरफुल होता है। माइंड इज वेरी पावरफुल, माइंड इज वेरी पावरफुल। हमारी दो एंटिटीज काम करती हैं बहुत ज्यादा, एक होता है माइंड और एक होता है ब्रेन। कैन एनीबडी टेल मी डिफरेंस इन माइंड एंड ब्रेन? आप सभी इंटेलिजेंट हो, +1 में हो, बड़े हो, माइंड और ब्रेन में क्या फर्क होता है? प्लीज टेल मी। मैम बी रेडी विद द वेफर, डू यू हैव ना? खाली होगा तो और डालेगा प्लीज, कंजूसी नहीं करनी है। हाँ जी, माइंड और ब्रेन में मुझे बताएं क्या फर्क होता है? कैसे यार, कौन से यहाँ पे मैंने फेवर पास करना है आपको? हाँ जी बताएं। ये तुक्का लगा दो, ये तुक्का सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। ओके देन आई आस्क, हाँ जी प्लीज अच्छे बोलिए। गरिमा ऐसी तुक्का लगा दो कि माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है। बड़े बड़े को नहीं पता होता, जब तो बच्चे आई एक्सपेक्टेड जो आप होंगे एक्सेप्टेड, ठीक है, दिल से एक्सेप्टेड। हाँ विद द वेफर इन हैंड, टू वेफर्स फॉर द आंसर। यस हाँ ब्रेन को होता है तो पूरे मतलब दिमाग मतलब हम करके ही दिखाते हैं, माइंड हम जो सोचते हैं मतलब बनाया होता है। वाओ ब्यूटीफुल, ताली हो जाए। वेरी गुड, शी हैज गॉट 2 पेपर्स फॉर दिस, फॉर अ ब्रिलियंट आंसर। बिल्कुल उसने अपने एज के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही दिया है। ब्रेन क्या होता है? हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है जो हमें नजर आता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। कितने सारे मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ब्रेन और उसका सारे पार्ट्स पढ़ते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता है। जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? रेशनलाइज करता है। क्या करता है? रेशनलाइज, क्या सही है क्या गलत है, ये सब काम किसका है? ब्रेन का है। और माइंड क्या है? जो सोचता है। माइंड क्या है? जो थॉट्स को क्रिएट करता है। माइंड क्या करता है? थॉट्स को क्रिएट करता है। थॉट्स को क्रिएट करने का काम किसका है? माइंड का या ब्रेन का? माइंड का। माइंड इज अ साइकोलॉजिकल ब्रेन, माइंड इज अ and the nature of mind is to create thoughts. The nature of mind is to create thoughts. बेटा कैसी भी हो सकती हैं thoughts, mind ने thoughts को create करना होता है। It can be negative, it can be positive, it can be weird, it can be rationalistic. अच्छी भी हो सकती है, एकदम weird भी हो सकती है, हमें डरा भी सकती है, हमें फैंटेसी लैंड में भी लेके जा सकती है। तो जो थॉट्स होती हैं, माइंड को ये नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर थॉट आपको अच्छी जगह में बैठे साइड में, ठीक है? माइंड को ये नहीं पता होता कि जो मेरी थॉट्स में क्रिएट कर रहा हूं आपको कुएं में धकेलने वाली है या आपको एक गुलिस्तान में लेके जाने वाली है। थॉट्स कैसी भी हो सकती है, बिकॉज माइंड रैशनलाइज नहीं कर सकता। माइंड का काम है सिर्फ थॉट्स को क्रिएट करना। लेकिन आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे पास वी आर सो वाइज कि हम मन जीते जीत हम अपने मन की थॉट्स को चैनलाइज करने की पावर रखते हैं। वी आर द पावर टू चैनलाइज आवर थॉट्स। बेटा पहले सबको आप कहते होंगे, सब आपको कहते होंगे स्कूल में कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, कहते थे मम्मी पापा भी, स्कूल टीचर्स भी कहते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं कि बोलने से तो पहले सोचो ही, लेकिन सोचने से पहले भी सोचो। आपने क्या करना है? आज के बाद सोचने से पहले सोचना है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है। सोच
मैं आपके दिलों की बातों को जानती हूँ। और अब एक एक करके आप मुझे मेरे मैजिक को देखोगे कि मैम को तो पता है सब। अरे मैम से तो कुछ छुपाने का फायदा ही नहीं, हम तो ऐसे छुपा रहे थे, राइट। सो मेरे से कुछ छुपा नहीं है, बिकॉज मैं मैजिक आइज के साथ आपके पूर्ण हार्ट में जाके आपके अंदर जो चल रहा है सब रीड कर सकती हूँ और सब रीड करके यहाँ आई, राइट। तो आप देखोगे कि हमारी थॉट्स कहाँ जा सकती हैं, हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या हम फैंटेसी लैंड में जा सकते हैं। और जब हमें कोई समझाता है तो हमें उसमें आपको कोई कसूर नहीं है बेटा, बिकॉज समझाने वालों को ही समझाना नहीं आता आपको कि आप तो इतने स्मार्ट हो, समझाने वाले इतने स्मार्ट नहीं होते मेरे जैसे, राइट। तो यू वेरी स्मार्ट एंड वी आर, हम आपसे बहुत पीछे हैं, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारा फोकस ये है कहने का और समझाने का आपको कि अगर आप इतने स्मार्ट हो तो आपने अपनी लाइफ का क्या देना है, बेस्ट शॉट देना है। आप इतने स्मार्ट हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो अपने माइंड को आपको क्या करना आना चाहिए, चैनलाइज, क्या करना आना चाहिए। लेकिन एक बात और है, आपका ब्रेन जितना भी शार्प हो, अगर माइंड रिलैक्स नहीं है तो ब्रेन आपका फंक्शन नहीं कर सकता। कभी आपने देखा है, आप एग्जाम से एक दिन पहले बहुत अपसेट हो, घर में कोई मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, या घर में कोई बैड न्यूज आ गई, या घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या आप किसी बात को लेकर बहुत अपसेट हो, रात को सोए नहीं हो, और सुबह एग्जाम में क्या होता है, जरा देखना क्या क्या कह रही है, हाँ जी स्टार्ट है बेटा। सुबह एग्जाम में जाके क्या होता है, नहीं बहुत अच्छा नहीं होता, एग्जाम अच्छा नहीं होता बिकॉज हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता। और अगर हमें सारा कुछ आता हो, हमने सारा साल पढ़ा हो, रिवीजन भी हो, लेकिन अगर हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा, बिकॉज माइंड का रिलैक्स होना ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रेन कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर कितनी भी अच्छी मेमोरी हमने डाली हो, कितनी भी अच्छी लर्निंग की हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है।